बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबे हश्तुम दर आदाबे सोहबत। सोहबत के आदाब के बयान में 8वां बाब है। 8वां बाब आदाबे सोहबत के बयान में। सोहबत का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के साथ रहना। जाहिर बात है हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छों की सोहबत आदमी को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत आदमी को बुरा बना देती है। यानी आदमी अच्छों के साथ रहता है तो उसकी अच्छाई का असर इस आदमी पर भी पड़ जाता है और ये भी अच्छा हो जाता है, और बुरों के साथ रहता है तो बुरों का असर इस पर पड़ता है और इसके भी आदत व अखलाक बुरे हो जाते हैं। अल्लामा शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिजवान इस बाब में सोहबत के आदाब ही बयान करेंगे। सोहबत के आदाब जो बयान करेंगे उसमें ये सब चीज़ें आएंगी बेटा कि आदमी अपने साथ में किसी को बुरा करते हुए देखे तो उसको नसीहत करे, क्योंकि एक अच्छे आदमी की, अच्छे दोस्त की यही पहचान होती है कि जब उसका दोस्त कोई बुरा काम करे तो उसको नसीहत करे, उसको बुरे काम से रोके। तो सोहबत के आदाब और तरीक़े यही होते हैं। इस बाब में साहिब किताब हिकमतें बयान कर रहे हैं। हिकमत का माना होता है बेटा समझ की बात, दानाई की बात। तो दानाई और समझ के माना में होता है हिकमत। फरमाते हैं हिकमत माल अज बहरे आसाइश उम्र अस्त न उम्र अज बहरे गिरदे करदने माल। हिकमत की बात, बड़े समझ की बात यह है, फरमाते हैं माल अज बहरे आसाइश उम्र अस्त। बहर का माना होता है लिए, आसाइश का माना होता है बेटा आराम। आसाइश उम्र, उम्र का आराम। माल अज बहरे आसाइश उम्र अस्त, माल उम्र के आराम और सुकून के लिए है। ना उम्र अज बहरे गिर्द करदने माल। अज बहर, बहर का माना मैंने अभी बता दिया लिए। गिर्द करदन का माना होता है बेटा जमा करना, गिर्द करदन जमा करना, और माल का माना माल। फरमाते ना उम्र, ना का माना ना के उम्र अज बहरे गिरदे करदन माल, करदने माल। ना के उम्र माल को जमा करने के लिए। शेख सादी हिकमत की बात बता रहे हैं कि देखो माल हमारी जिंदगी के आराम के लिए है, ना कि हमारी जिंदगी माल को जमा करने के लिए। तो आदमी को माल इतना जमा करना चाहिए जिससे उसकी जिंदगी में सुकून हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपनी जिंदगी ही माल को जमा करने में लगा दे और अल्लाह की इबादत और रियाजत सब कुछ छोड़ बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हिकमत से ये बात समझ में आई। और एक बात बता रहे हैं, फरमाते हैं आक़िले रा पुरसीदंद नेक बख्त कीस्त व बदबख्त चीस्त। आक़िले या मजहूल लगा देते हैं बेटा, तो इसका माना होता है किसी क्या। आक़िल का माना अक्लमंद और आक़िले किसी अक्लमंद। आक़िले रा पुरसीदंद, पुरसीद वाहिद गायब का सेगा है और पुरसीदंद माजी मुतलक जमा गायब का सेगा है। माना होगा एक अक्लमंद से लोगों ने पूछा, एक अक्लमंद से लोगों ने पूछा नेक बख्त कीस्त। कीस्त का माना होता है कौन। कीस्त नेक बख्त कीस्त, नेक बख्त अच्छे नसीबे वाला कौन है। वह बदबख्त चीस्त,
और बदबख्त कैसा है? ये सवाल किया एक अक्लमंद से। गुफ्त, तो उस अक्लमंद ने कहा, गुफ्त ये वाहिद गायब का सेगा है ना, माजी मुतलक वाहिद गायब का सेगा। गुफ्त, गुफ्तंद, गुफ्ती, गुफ्तेद, गुफ्तम, गुफ्तेम आपने पढ़ा है ना, तो गुफ्त वाहिद गायब का सेगा। गुफ्त, उस अक्लमंद ने कहा, नेक बख्त आके खुर्द व किश्त। नेक बख्त वो है, आके वो शख्स है, खुर्द जिसने खाया, व किश्त और बो दिया। खाया और बो दिया का मतलब क्या है? यानी खुद से भी खाया और आखिरत के लिए अपनी कुछ खेती भी करके चला गया। खेती का मतलब, आखिरत के लिए खेती करने का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो दुनिया में हमें माल अपना खाना भी चाहिए और अल्लाह के गरीब, मोहताज, परेशान बंदों को देना भी चाहिए और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च भी करना चाहिए। तो अल्लाह की राह में खर्च करना, यही काश्तकारी करना है दुनिया में, और ये आखिरत की काश्तकारी है। तो उस अक्लमंद ने कहा, नेक वक्त आके खुर्द व किश्त। नेक वक्त वो शख्स है जिसने खाया, व किश्त और बो दिया, यानी आखिरत की खेती उसने कर ली। बदबख्त आके मुर्द व हश्त, और बदबख्त वो है कि जो मुर्द, मुर्दन से मुर्द, मुर्द मुर्दंद, मुर्दी मुर्देद, मुर्दम मुर्देम, तो मुर्द वाहिद गायब का सेगा। बदबख्त वो है मुर्द जो मर गया, व हश्त और छोड़ गया। हश्त, हश्तंद, हश्ती, हश्तेद, हश्तम, हश्तेम, ये भी वाहिद गायब का सेगा है। इसका माना होता है, हश्तन का माना होता है छोड़ देना, हश्त छोड़ गया। एक अक्लमंद से लोगों ने पूछा कि नेक वक्त कौन है और बदवक्त क्या है, कैसा है? गुफ्त, तो उसने जवाब में कहा, नेक वक्त आके की खुर्द व किश्त। नेक वक्त वो है जिसने खाया और बो दिया, यानी आखिरत की खेती कर ली, यानी अल्लाह की राह में खर्च किया। वह बदबख्त आके मुर्द व हश्त, और बदबख्त वो है जो मर गया और छोड़ गया। इसलिए हमारे एक उस्ताद कहते हैं, सबसे कम नसीब इंसान वो है जो अपनी कमाई को अपने ऊपर खर्च ना कर सके, यानी जो बुख्ल करे, अपनी ज़रूरतें भी पूरा ना करे, अल्लाह की राह में भी खर्च ना करे, तो ऐसे माल जमा करने से क्या फ़ायदा। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए माल कमाना चाहिए, ना कि ज़िंदगी माल कमाने के लिए रखना चाहिए। ये नसीहत की बात शेख सादी अलैहिर्रहमा ने की। अब उस पर एक शेर पेश कर रहे हैं, मकुन नमाज बरा हेच कस के हेच न कर्द, के उम्र दर सरे तहसील माल कर्द व न खुर्द। मकुन नमाज, नमाज मत पढ़, बरा असल में था बर आ, उस शख्स पर, हेच कस के हेच न कर्द। हेच कस का माना होता है जो शख्स, के हेच न कर्द, हेच का माना कुछ भी, न कर्द न किया, माना होगा मकुन नमाज बरा हेच कस के हेच न कर्द। उस शख्स पर तुम नमाज मत पढ़ो, यानी उस शख्स की नमाज जनाजा मत पढ़ो, हेच कस के हेच न कर्द, के जिस शख्स ने कुछ ना किया, यानी अल्लाह की राह में दुनिया में कुछ करके नहीं गया। कि उम्र दर सरे तहसील माल कर्द व न खुर्द, कि अपनी उसने उम्र दर सरे तहसील, सरे का माना होता है बेटा ख्याल, कि उसने अपनी उम्र तहसील माल, माल हासिल करने में, कर्द सर कर्द का मतलब बर्बाद कर दी, कि उसने अपनी उम्र माल को हासिल करने के ख्याल में गुजार दी, वरना खुर्द और खुद नहीं खाया। यानी जिसने पूरी जिंदगी अपना माल तो हासिल किया, माल कमाया, पूरी जिंदगी माल को हासिल करने के ख्याल में उसने गुजार दी, वरना खुर्द और खुद खा भी नहीं पाया, तो ऐसे आदमी से क्या फायदा, ऐसी कमाई से क्या फायदा। हिकमत, एक और सूझबूझ की बात बता रहे हैं। फरमाते हैं,
मूसा अलैहिस्सलाम कारून रा नसीहत कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नसीहत की। नसीहत की। कारून ये फ़िरऔन का एक बहुत मालदार वज़ीर था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रिश्तेदार भी था, यानी चचाजाद भाई था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कारून को नसीहत की। अब बेटा आज के ज़माने में चूँकि कारून जो था वो बहुत मालदार था, 40 घर तो उसके माल के ख़जाने के थे, तो उसको बहुत, लेकिन बखील बहुत था, अल्लाह की राह में खर्च कुछ भी नहीं करता था। तो आज के ज़माने में अगर कोई शख्स बहुत मालदार हो और उसके बाद कोई खर्च ना करे तो ऐसे शख्स को भी कारून कह दिया जाता है। हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम कारून रा नसीहत कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नसीहत की। क्या नसीहत की? फरमाया कि अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक। अहसन युहसिन एहसान बाब इफ़ाल से बेटा है ये, अभी आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। ये फ़ेल अमर है अहसिन, इसका माना होता है भला करना। अहसिन भलाई कर, कमा अहसन अल्लाहु इलैका जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है। यानी तू भी लोगों पर वैसे ही भलाई कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर भलाई की है। लोगों पर वैसे एहसानात कर, लोगों को वैसे ही माल दौलत खर्च कर लोगों पर जैसे अल्लाह ने तुझे दौलतों से नवाजा है। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा। नशुनीद, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को नहीं सुना। शुनीदन से शुनीद वाहिद मुतलक, वाहिद गायब का सेगा है माजी मुतलक में, और ना उस पर लग गया नहीं का, तो माना होगा नशुनीद, उसने नहीं सुना। तो ये माजी मुतलक मनफी है नशुनीद। आक़िबत शुनीदी, शुनीदी ये वाहिद हाजिर का सेगा है। उसका आक़िबतश, उसका अंजाम। शुनीदी तुमने सुना है, उसका अंजाम क्या हुआ? नशुनीद कारून ने बात नहीं सुनी। अब हज़रत शेख सादी अपने के बच्चों से कह रहे हैं, पढ़ने वालों से कह रहे हैं, आक़िबत शुनीदी, तुमने उस कारून का अंजाम सुना है? क्या हुआ कारून का अंजाम? बहुत माल था, बहुत दौलत थी, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता था, और अंजाम उसका ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके माल और दौलत के साथ उसको ज़मीन में धंसा दिया। ये अंजाम है, अंजाम हुआ उसका। क़िता, क़िता का मतलब एक जो चार मिसरों का एक शेर होता है उसको क़िता कहते हैं बेटा। आकस के बदीनारो व दिरम खैर नयंदोख्त सर आक़िबत अंदर सरे दीनारो दिरम कर्द। आकस वो शख्स, आ का माना वो, कस का माना शख्स। आकस वो शख्स के बदीनारो दिरम, के दीनारो दिरम के बदले, दीनारो दिरम के चक्कर में, खैर नयंदोख्त, नयंदोख्त यंदोख्तन का मतलब होता है जमा करना, खैर का माना भलाई। वो शख्स के जिसने दीनार और दिरहम के चक्कर में खैर नयंदोख्त भलाई जमा नहीं की। सर आक़िबत, सर आक़िबत अंदर सरे दीनार दिरम कर्द, सरे दीनार दिरम, दीनार दिरम के ख्याल में। सर आक़िबत, सर कर्द का माना होता है बेटा बर्बाद कर देना। सर आक़िबत अंदर सरे दीनार दिरम कर्द, उस शख्स ने आखिरत को दीनार दिरम के ख्याल में बर्बाद कर लिया। आकस के बदीनार दिरम खैर नयंदोख्त, वो शख्स के जिसने दीनार दिरम के चक्कर में भलाई जमा नहीं की, अच्छाइयाँ नहीं की। सर आक़िबत कर्द, तो कर्द का ताल्लुक सर से है। सर कर्द का माना होता है बेटा बर्बाद करना। सर कर्द आक़िबत, यानी आक़िबत को उसने बर्बाद कर दिया। अंदर सरे दीनारो दिरम, दीनारो दिरम के ख्याल के अंदर, यानी दीनारो दिरम के हासिल करने के अंदर ही उसने अपनी अंजाम को और अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। ख्वाही मुतमत्ते शवी अज नेमत दुनिया बा खल्क करम कुंचु खुदा बातु करम कर्द। ख्वाही,
तू चाहता है, तू चाहता है, वाहिद हाजिर कसे गए ख्वाही, ख्वाहिशतन से, ख्वाही तू चाहता है, मुतमत्ति शवी, तमत्ता ये तमत्ता, मुतमत्ति का माना होता है बेटा फ़ायदा उठाने वाला, मुतमत्ति शवी फ़ायदा उठाए, अज नेमत दुनिया, दुनिया की नेमत से, ख्वाही मुतमत्ति शवी अज नेमत दुनिया, तू चाहता है कि दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाए, फ़ायदा उठाने वाला हो जाए, तो क्या करना है, बाखल्क करम कुन, खल्क बेमाना मखलूक, खल्क का माना क्या होता है, मखलूक, दुनिया, सारे अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें मखलूक, बाखल्क करम कुन, तो मखलूक के साथ तू करम कर, जूदो सखावत कर, चूँ खुदा बा तू करम कर, जैसे कि खुदा ताला ने बा तू करम कर, बा तू तेरे साथ करम कर, करम किया है। अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो तू मखलूक के साथ भलाई कर, चूँ खुदा बातू करम कर, जैसे कि खुदा ताला ने तेरे साथ भलाई की है। अरब गोयद, अरब के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं अरब के लोग, गोयद फेल मुजारे है गुफ्तन से बेटा, वाहिद गायब कसेगा, अरब गोयद, अरब कहते हैं, अरब कहते बेटा, अरब लफ्ज बोला जाता है ना तो अरब के रहने वाले मुराद होते हैं। अरब गोयद, अरबी लोग कहते हैं, जुद वला तमनुन लिअन्नल फ़ाइदता यलैका आइदा, जुद ये फेल अम्र है, इसका माना है तू बख्शिश कर, ज़्यादा यजूदों से, जुद तू बख्शिश कर, वला तमनुन, मन्ना यमुन्नु का माना होता है बेटा एहसान जताना, वला तमनुन, और ये फेले नहीं है ला तमनुन, तू एहसान मत जता, लेनल फ़ायदता इलैका यऊदा आइदा, क्योंकि फ़ायदा इलैका तेरी तरफ, आइदा आदा यऊदो से लौटने के माने में, आइदा इसमें फ़ाइल लौटने वाला, क्योंकि फ़ायदा तेरी तरफ लौटने वाला है। यानी अरब कहते हैं कि तू बख्शिश कर और एहसान मत जता, क्योंकि बख्शिश का फ़ायदा तेरी तरफ ही लौटने वाला है, तो तू उसे दूसरे पर एहसान जताने की क्या ज़रूरत है। अब इसी अरबी का तर्जमा फ़ारसी ज़बान में शेख सादी फरमाते हैं, कहते हैं यानी इसका मतलब ये है बबख्शिश व मिन्नत मने, बबख्शिश बबख्श, बख्शिश नहीं बबख्श, बख्शिश कर, बख्श फेल अम्र है बेटा बख्शीदन से, बबख्श तू बख्शिश कर, जूदो सखा कर, वह मिन्नत मने और एहसान मत जता, के नफ़े आ के उसका नफ़ा फ़ायदा बतू तेरे साथ तेरी तरफ बाज़मी गर्दत लौट कर आता है। यानी तू बख्शिश कर और एहसान मत जता, क्योंकि बख्शिश करने का फ़ायदा तेरी ही तरफ लौट कर आता है। तो जो अरबी का अरब का मकौला था, अरब की जो बात थी ऊपर अरबी में, उसी का तर्जमा फ़ारसी में कर दिया है। अब इसी पर एक क़िता ज़िक्र कर रहे हैं, यानी 4 मिसरों का एक शेर ज़िक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं, दरख्ते करम हर कुजा बेख कर्द, गुज़श्त अज फलक शाख व बालाए ऊ। दरख्ते करम, करम का दरख्त, भलाई का दरख्त, अच्छाइयों का दरख्त, हर कुजा, हर जगह, कुजा का माना जहाँ, हर कुजा बेख कर्द, जिस जगह बेख कर्द, बेख का माना होता है बेटा जड़, बेख कर्दन का माना होता है जड़ लगाना, यानी दरख्त लगाना। तो माना होगा हर के जा बेख कर्द, करम का दरख्त जिस जगह पर तू लगा दे, किस या हर जगह, हर जा बेख कर्द, जिस जगह पर भी तू लगा दे, करम का दरख्त किसी जगह पर भी तू लगा दे, गुज़श्त तो उसको लगाकर छोड़ दे, लगाया और छोड़ दिया, अज फलक शाख व बालाए ऊ, बल्कि गुज़श्त का ताल्लुक शाख से ले लो। माना यह है कि करम का दरख्त जिस जगह पर भी लगा दिया है, गुज़श्त अज फलक शाख,
तो उस दरख्त की शाख फलक से निकल जाती है, गुजर जाती है। वह बालाए ऊ, और उससे भी ऊपर निकल जाती है। बाला का माना ऊपर, उससे भी ऊपर निकल जाती है। गर उम्मीददारी कजू बरखुरी बमिन्नत मने अर्राह बर पाए ऊ। गर उम्मीददारी, अगर, गर का माना अगर, उम्मीद का माना उम्मीद, दारी तू रखता है, अगर तू उम्मीद रखता है किस बात की? कजू बरखुरी, कजू यह असल में था कि अज, क्या असल में था? कि अज, के उससे, के अजू, के अज ऊ असल में था, जिसको मुख्तसर करके कजू कर दिया, के अजू, के अज ऊ। गर उम्मीददारी कजू, अगर तू उम्मीद रखता है कि उससे बरखुरी, बर का माना फल होता है बेटा, और खुरी का माना खाना, तू खाए, खुरी तू खाए। अगर तू उम्मीद रखता है कि तू उसका फल, उस दरख्त का फल खाए, तो क्या करना है? बमिन्नत मने अर्राह बर पाए ऊ, तो एहसान जताकर उसके पांव पर आराह मत मार। बमिन्नत, मिन्नत का माना एहसान जताना बेटा, बमिन्नत तो एहसान जताकर, मने मत रख, क्या है? मने मत रख, ये फेले नहीं है, मने, मने मत रख। अर्राह, अर्राह का माना बेटा होता है आरा, वो होती ना आरी या आरा, जो लकड़ी काटने वाला होता है, तो उसको फारसी जबान में अर्राह कहते हैं। बर पाए ऊ, उसके पांव पर, माना होगा अगर तू उम्मीद रखता है कि कजू बरखुरी, के उसका फल तू खाए, बमिन्नत, बमिन्नत तो एहसान के जरिए से, एहसान जताने के जरिए से, मने अर्रा बर पाए ऊ, उसके पांव पर तू आरा मत रख। यानी किसी भी भलाई का फल अगर तुम्हें लेना है तो उस भलाई के करने के बाद उस पर एहसान मत जताओ, क्योंकि एहसान जताना ये ऐसे ही है जैसे कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना और आरे से पैर को काट देना। गोया के एहसान जताने से अब तुम्हें उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये इमाम शेख सादी अलैहिर्रहमान ने बयान किया। किता, एक और किताब बयान करना है, 4 मिसरों का एक और शेर जिक्र कर रहे हैं। शुक्र खुदा खुदाए कुन के मुवफ़्फ़िक़, के मुवफ़्फ़क़ शुदी बखैर। ये मुवफ़्फ़क़ पढ़ना बेटा, मुवफ़्फ़िक़ नहीं। मुवफ़्फ़क़ का मतलब होता है जिसको तौफीक दे दी गई हो, और मुवफ़्फ़िक़ का मतलब होता है तौफीक देने वाला। माना है शुक्र खुदाए कुन, खुदाए ताला का शुक्र कर, शुक्र अदा कर, के मुवफ़्फ़क़ शुदी बखैर, के तुझे भलाई की तौफीक दी गई है। मुवफ़्फ़क़ शुदी बखैर, के तुझको भलाई की तौफीक मिल गई है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। जे इनामो फजल फजले ऊ न मुअत्तल गुज़ाश्तत, और उसके इनामो फजल से, जे इनामो फजले ऊ, उसके फजलो इनाम और उसके फजलो करम से, इसका ताल्लुक माक़ब्ल से है कि अल्लाह का तू शुक्र अदा कर कि तुझे उसके फजलो करम से भलाई की तौफीक मिल गई है। न मुअत्तल गुज़ाश्तत, उसने तुझे बेकार नहीं छोड़ा है। न मुअत्तल गुज़ाश्तत, उसने तुझे बेकार, मुअत्तल का माना बेकार, न मुअत्तल गुज़ाश्तत, उसने तुझे मुअत्तल और बेकार नहीं छोड़ा है, और तुझे तौफीक दी है भलाई की, इसलिए तू अल्लाह का शुक्र अदा कर। मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अजू के बखिदमत बदाश्तत। मिन्नत मने, एहसान मत रख, एहसान मत रख, मिन्नत का माना एहसान, मने मत रख। मिन्नत मने एहसान मत रख, के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, किस बात का एहसान मत रख? इस बात का कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, कि तू सुल्तान और बादशाह की खिदमत कर रहा है। यानी तुम्हें बादशाह की खिदमत या किसी बुजुर्ग की या किसी अच्छे आदमी की खिदमत का मौका मिला है, तो ये खिदमत करने से तुम एहसान मत जताओ,
क्यों एहसान मत जताओ? फरमाते हैं मिन्नत शनास, एहसान को पहचान, मिन्नत शनास, एहसान मानो, एहसान को पहचानो, एहसान को समझो, मिन्नत शनास एहसान मान, अजू के खिदमत बदाश्तत, मिन्नत शनास अजू उसकी तरफ से तू एहसान को मान के बखिदमत बदाश्तत कि उसने बादशाह ने तुझे अपनी खिदमत के लिए रख लिया है। बदाश्तत में जो ता, जो दूसरी वाली जो ता है वो दा, एक है लफ्ज दाश्त और फिर उसमें ता लगा दी गई है, वो मफूल की ता है बेटा। बदाश्तत तुझे रखा, मिन्नत मने एहसान मत रख कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी के तू सुल्तान की खिदमत करता है, इसका एहसान मत रख। मिन्नत शनास अजू उसका एहसान तू मान कि बखिदमत बदाश्तत कि उसने खिदमत के लिए तुझे रखा है। यानी मतलब इमाम हज़रत शेख सादी ये फरमाना चाहते हैं कि देखो अल्लाह ने अगर तुम्हें दिया है, तुम पर इनाम व फजल किया है, तुम्हें माल व दौलत से नवाजा है और तुम फिर अल्लाह की तौफीक से अपने माल व दौलत को भलाइयों में खर्च कर रहे हो, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, तो ये खर्च करने पर तुम एहसान मत जताओ और ये मत कहो कि मैं अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह की राह में खर्च कर रहा हूँ, है ना। बादशाह की, अपने सुल्तान अहकमुल हाकिमीन बादशाह की मैं खिदमत कर रहा हूँ, ये मत करो। मिन्नत शनास अजू उसकी तरफ से तुम एहसान मानो, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारी मखलूक है, उसने तो बहुत सारी मखलूक को पैदा किया है, जिससे चाहता वो भलाई का काम ले लेता, लेकिन उसने तुमसे भलाई का काम लिया है, ये उसका फजलो करम है। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि उसका एहसान समझो कि उसने तुम्हें अपनी खिदमत के लिए रखा है, ये एहसान समझो। जैसे कि कोई बादशाह किसी को अपनी खिदमत के लिए रख ले तो फरमाते हैं कि बादशाह ने अगर अपनी खिदमत के लिए तुम्हें रख लिया तो ये इसका एहसान समझो और एहसान मत जताओ कि तुम उसकी खिदमत कर रहे हो। मिन्नत मने कि खिदमत सुल्तान हमी कुनी, एहसान मत रख कि बादशाह की तू खिदमत करता है। मिन्नत शनास अजू उसकी तरफ से तू एहसान समझ कि बखिदमत बदाश्तत कि उसने तुझे अपनी खिदमत के लिए रख लिया है।